ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। श्री चातुर्मास के व्रत की विधि और अध्यापन। नारद जी ने पूछा, महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत के जो प्रसिद्ध नियम है उसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देव ऋषि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके भक्ति व चातुर्मास के व्रत का नियम ग्रहण करे। श्री हरि योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है, न यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य मांगलिक कर्म, राज्यों की यात्रा, नाना प्रकार की दूसरी दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्मास के व्रत अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर स्थित हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराए। तुला राशि सूर्य होने पर श्री हरि शयन उठाए। यदि मलमास आ जाए तो निम्नलिखित विधि के अनुसार अनुष्ठान करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे, जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले, जिसे पीताम्बर पहनाया गया तथा जो सौम्य आकार वाली, नारद उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी तकिया रखी स्थापित करे। फिर दही, दूध, मधु, लावा, घी से हुए नहाकर उत्तम चंदन लेप करे। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करे। इस प्रकार उनकी पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करे। सुप्ते तवै जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदं विबुध्येतै बुध्येत जगत् सर्वचराचरम। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण जगराचर जगत जाग उठता है। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी कहकर चातुर्मास के व्रत को नियम ग्रहण करे। स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान भक्त हो उसे हरिबोधिनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिए। जीतात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है उनका तथा उनके पालन करने वालों का फल पृथक पृथक बताया गया। विद्वान चातुर्मास को गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती। इसी प्रकार तेल की त्याग करने से दीर्घ संतान, सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती। योग अभ्यास में मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता। तामूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री संपन्न होता, उसका कंठ सुरीला होता। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती, शरीर चिकना होता। विपभर फल का त्याग करने वाले बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती। जो चौमासे भर पलाश के पत्ते में भोजन करता वह रूपमान भोग सामग्री से संपन्न होता। दूध दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता और जो मौन व्रत धारण करता उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो थाली पाक बटलोई में बनाकर खाने का त्याग करता वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता। नारद, इस प्रकार त्याग से धर्म आदि सिद्धि होती। इसके साथ नमो नारायण जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती। चौमासे व्रत करने वाले पुरुष पोखर में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता वह पृथ्वी का स्वामी होता। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता। उनके चरण कमलों के स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल भागी होता। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता वह दिव्य विमान में बैठकर यात्रा करता। विद्वान पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायन का फल मिलता। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता वह व्यास स्वरूप विद्वान विष्णु धाम को प्राप्त होता। तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम जाता। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान के फल को प्राप्त होता।
जो पत्तों में भोजन करता वह उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता उसे प्रतिदिन त्याग तीत का पुण्य प्राप्त होता। चौमासे 81 बर्तनों का त्याग कर अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र उत्तम, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनके पत्तल बनवावे। उनसे भोजन पात्र काम ले। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता, जो वन में रहकर केवल पत्तों का भोजन करता, उन दोनों के समान फल मिलता। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चंद्रायन के समान माना गया। पलाश के पत्तों में एक एक बार का भोजन तिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला बताया गया। एकादशी का व्रत जो पुण्य, वही पलाश के पत्ते में भोजन करने को भी बताया गया। उससे मनुष्य सब प्रकार के दोनों तथा समस्त तीर्थों के फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक में ही देखा जाता और ब्राह्मण उसमें भोजन करने से बैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी महान वृक्ष पलाश पापों को नाश और संपूर्ण कामनाओं को देता है। नारद, इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। अतः वह बिचले पत्ते को त्याग कर शेष पात्र में भोजन करे। यह ब्राह्मण कपिला गौदान का करने से शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ को दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कीड़े की योनि से छूटने में पशु योनि में जन्म लेता। जो शूद्र कपिल जाति का बैल को गाड़ी में धोकर हाँकता, वह बैल के शरीर में जितने रोए उतने वर्षों तक कुंभी पाप नरक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण के घर में भेजे तो वह जल मंदिरा के तुल्य होता, उसे पीने वाला नरक को जाता। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मण के घर भोजन करता, उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता, उसे खाकर वह मोक्ष को प्राप्त करता। जो शूद्र लोभवश दूसरे की विशेषता ब्राह्मणों का सोना चांदी ले लेता, वह नरक में जाता। शूद्र को चाहिए वह सदा ब्राह्मण को दान दे, उनमें विशेष रूप से भक्ति भाव करे। विशेष चौमासे में जैसे भगवान विष्णु के अधान्य, वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद, ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसमें शूद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति। शूद्र का मतलब जो है कि जो 3 नियमों को पालन नहीं करता, जो वैष्णव पवित्रता से बिल्कुल भी निकला ना हुआ है, जो नीचा है, उस कर्मों से गुणों से नीचा है, उसको शूद्र कहा जाता है। चौमासे भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य विमान प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र धन से युक्त होता, उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर धोह का त्याग कर देता, वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता। वेदों में बताया गया कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म, दान, दया, धर्म यह भी उत्तम धर्म है। ये बात मैंने सर्वत्र सुनी। अब तो बड़े लोग भी इस चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उन धर्मों का पालन करें। यह चातुर्मास व्रत मनुष्य द्वारा सदा पालन करने योग्य। ब्राह्मण, अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अनंत धन्य तथा उनकी जाति भी परम धन्य मानी जाती। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता, उसे महान पाप लगता। अब उसके त्याग के जो पुण्य है उसका भी श्रवण कर लो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ, उनमें अनुष्ठान के फल से उसे प्राप्त होता। चौमासे अनार, नींबू और नारियल के फलों का भी त्याग करे। ऐसे करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाले देवता होकर अनंत भगवान विष्णु के बैकुंठ को प्राप्त होता। जो मनुष्य धान, जौ, गेहूं का त्याग कर वह विधि पूर्वक दक्षिणा अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान फल पाता। साथ ही वह धन दान से संपन्न अनेक पुत्रों से युक्त होता। तुलसी दल, तिल और कुशा से तर्पण करने वाला फल कोटि गुना बताया गया। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता। जो भगवान विष्णु के सामने वेद का एक या आधे ऋण विषय का गान करता, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़, साग छोड़ देता, वह निश्चय मोक्ष का भागी होता है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का
मिले हुए जल से स्नान करते उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता। महिषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बताते। ब्रह्मा जी तीनों लोकों में तानने के लिए प्रयत्नपूर्वक आंवले की सृष्टि की। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता वह 10,000 वर्षों तक इन लोक में प्रतिष्ठित होता। जो मौन होकर भोजन करता वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक चले जाते। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह हो जाता। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा लेते तो दोष का भागी होता। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक जाता। जो बात करते हुए भोजन करता उससे वार्तालाप अन्न अशुद्ध हो जाता। वह केवल पाप का भोजन करता। अतः मौन धारण करके अवश्य करना चाहिए। नारद, मौनावलंब पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियों में देकर मौन भोजन करता उसके 5 पातक निश्चय नष्ट हो जाते। ब्राह्मण पितृकर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। और मल मूत्र का त्यागा अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रह जाता है उस वस्त्र को अवश्य बदल दे। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र त्याग देना ही उचित है। मुनि, विद्वान पुरुष को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषता पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों को यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषि के शयन करने पर तृण शाक पत्तियों का साग कुंभीस का लौक सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर वस्तुओं को त्याग देता है वह कल पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया वैश्वेय यज्ञ का फल पाता। विद्वान, किसी पदार्थ का उपभोग लाने से पहले उसमें कुछ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता वह धन अक्षय होता। ब्राह्मण, मनुष्य दान में दिए हुए धन को कोटि कोटि गुना फल पाता। जो पुरुष सदा ब्राह्मणों की बताई उत्तम विधि शास्त्र नियम का पालन करता वह परम पद को प्राप्त होता। अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम दान द्वारा देवादिदेव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। विश्वेश्वर, जिसके नारद जी ने कहा, विश्वेश्वर जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा, प्रभु ये बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी ने कहा, विद्वान जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता उससे विद्वानों ब्रह्मचारी माना गया। केवल ऋतु काल में स्त्री समागम करने पर ब्रह्मचर्य की रक्षा होती। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता। चौमासी में जो स्नान, दप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन किया था वह सब अक्षय होता। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को जाता। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता करके उसके नाम का कीर्तन जप करता उसे कोटि गुना फल मिलता। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त और प्रतिदिन उनका पूजन करता वह सब में धर्मात्मा वही सबसे पूज्य, इसमें तनिक संदेह नहीं। मुने, इस समय पुण्यमय, पवित्र एवं पाप नाशक चातुर्मास के व्रत सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। नारद जी, प्रभु चातुर्मास का व्रत उद्यापन बताइए, क्योंकि उद्यापन करने से निश्चय सब कुछ परिपूर्ण होता है। श्री महादेव जी बोले, महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से स्वर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश के पत्तल पर भोजन करता उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यद्यपि अयाचित व्रत बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करे। मुनिशेष, व्रत का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान के नियम पालन करने वाले मनुष्य को माशा स्वर्ण दान करे। फलों के त्याग नियम करने वाले फल दान करे। धान्य का त्याग का नियम हो कोई धान्य अन्न का, अग्नि का, चावल दान करे। भूमि से नियमन पालन करने रुई के गद्दे, तकिए सहित शैया दान करे। द्विजवर, जिसने चौमासे ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको चाहिए भक्ति व ब्राह्मण दंपत्ति भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्य सामान, दक्षिणा, नमक दान करे।
प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान नियम पालन करने वाले मनुष्य घी सत्तू दान करे। नख केश रखने वाले नियम पालन करने वाले दान करे। यदि जूते छोड़ दिए जाए तो त्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता वैसे उस दिन सोने के दीप प्रस्तुत कर वो घी में डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण दे दे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने के नियम स्वर्ण कपूर का दान करे। जिसे इष्ट प्रकार नियम के द्वारा समय समय जो कुछ परित्याग किया जाए वह परलोक सुख प्राप्ति इच्छा विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करने वाला चाहिए। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। हरे कृष्णा।